Om Shanti and very good morning everyone. आज 22 जनवरी की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह अनादि इटर्नल बना बनाया प्रीडेस्टिन्ड ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। आज का प्रश्न, किस कशिश के आधार पर, किस अट्रैक्शन और आकर्षण के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खिंचती हुई आएंगी? उत्तर, बाबा कहते, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। वो देखेंगे इतने ढेर सब बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। तो बाबा कहते हैं, जितनी देरी होगी, अर्थात आप बच्चों में जितनी पवित्रता और योग की धारणा में आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी तुम्हारे में कशिश, पावर होती जाएगी, शक्ति आती जाएगी, अट्रैक्शन। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बाबा पूछते हैं, बुद्धि में है ना? जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाबा आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है कि दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी बाबा कहते वृद्धि होती रहती है ना। यह भी जानते हो बाबा को। बाबा कहते, तुम बच्चे यह भी जानते हो कि बाबा को कोई भी जानते नहीं, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? तो यह बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है कि फलाने फलाने को यह पाठ मिला हुआ है। तो बाबा कहते, जो चीज पास्ट हो जाती है उसका फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं, परंतु फ्यूचर का तो वो बना ना सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो वो जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो बाबा आया है। किस लिए आया है बाबा? स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता? देवी पद पाने का, देवी देवता पद पाने का। यह देवताओं का इतना, बाबा कहते हैं ये पूछना चाहिए, ये देवताएं इतना ऊंच कैसे बने? यह भी किसी को पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन
ओरिजिनल, इटर्नल, तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो वो कह देते हैं, क्या कहते हैं, कि हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। बाबा कहते, अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते हैं। फिर कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। तो बच्चों को यह भी समझाया है कि यह जरूर लिखो, क्या लिखना चाहिए, कि पाठधारी एक्टर तो तुम हो, परंतु क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते। बाबा अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने से नई दुनिया, बाबा कहते, बननी ही है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाबा आकर तुमको पहले ब्राह्मण बनाते हैं, और फिर ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भल यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बाबा कहते हैं बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो। बाबा कहते, सतयुग में पास्ट का किसको सुनाएंगे, तो वहां कुछ मालूम ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है, कि कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे। बाबा कहते बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीन सिनरियां ही अलग हैं। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। बाबा कहते इसको कहा जाता है, इस समय को कहा जाता है खूने नाहक खेल, ब्लडशेड विदाउट एनी कॉज। नाहक नुकसान होता रहता है, अकारण नुकसान होता रहता है। अर्थक्वेक होती है तो कितना नुकसान होता है। बम्स फेंकते हैं, ये तो अननेसेसरी नाहक है ना। कोई कुछ करता थोड़े ही है। विशाल बुद्धि, जो बाबा कहते हैं जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है, वे समझते हैं, क्या समझते हैं, कि विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी हुई थी। ऐसा खेल भी बनाते हैं। यह तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसी की, बाबा कहते, बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, मीन्स हम तो वास्तविक में बाबा की शिक्षाओं को जीवन के व्यवहार में ला रहे हैं। तुम उस समय राजधानी के, बाबा कहते हैं तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी इस नई दुनिया में, बाबा कहते हैं उस नई दुनिया में बच्चों को चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं, तो वहां आ जाते हैं, सतयुग में आ जाते। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना, बहुतों को तो जान भी ना सको। बाबा कहते सेंटर्स पर देखो कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े ही रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब बाबा कहते निकाल नहीं सकेंगे।
जैसे राजा को मालूम थोड़े ही पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भल आदमशुमारी, पॉपुलेशन जो सेंसस है, आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी बाबा कहते स्टूडेंट है, यह भी स्टूडेंट है, तो सब आत्माओं को बाबा कहते याद करना है एक बात को। जैसे छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है कि बाबा बाबा कहो, यह भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से सब जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। बाबा कहते जितनी देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से ही कशिश होती है, और जितना याद में रहेंगे उतना कशिश होगी। वह औरों को भी खींचे। बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, इसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। जैसे गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को बाबा कहते याद करना तो बहुत सहज है। क्यों? वह तो साकार रूप में है ना। निराकार बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि माँ में कम याद करो, रिमेम्बर मी अलोन। इस बात पर ही सारा मदार है, तो यही मुख्य बात है। इसीलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो, और बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण, बाबा कहते जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे तो झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा और ना माया रहेगी। तो याद में ही बाबा कहते बहुत करके हारते हैं, तो याद की ही मेहनत है। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं, क्योंकि यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी रजाई होगी, फिर हम हीरे जौहर कहाँ से लाएंगे, खानियां कब सब कहाँ से आएंगी। यह सब थे तो सही ना। बाबा कहते ये सब थे तो सही ना, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं। जो होना है सो प्रैक्टिकल में ही देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी लिपि पढ़ते हैं उनको निश्चय रहेगा, उन बच्चों को क्या निश्चय रहेगा कि हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा, हीरे जौहरों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल, बाबा कहते आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल बाबा कहते आएंगे। बच्चे भी समझते हैं, बच्चे भी क्या समझते हैं कि कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना ब्रह्मा बाबा के बारे में, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसीलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा को तो एक ही एक्ट है, शिव बाबा का तो एक ही एक्ट है, और वह है बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का बाबा कहते दाना बनना है तो हम बच्चों को पुरुषार्थ भी बहुत करना चाहिए और बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तभी तो ऊंच बनेंगे।
यह तो समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं हम जो सुनाते हैं, जो बाबा सुनाते हैं उस पर खुद जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी कि 5,000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से। बाबा कहते ऐसे ऐसे आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि 5,000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 का चक्कर लगा कर आए हैं। वो लोग तो जैसे वास्कोडी गामा के लिए कहते हैं कि उसने वर्ल्ड का चक्कर लगाया। बाबा कहते तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्कर लगाया है। वो वास्कोडी गामा एक गया ना, यह भी एक है ना, यह भी एक शिव बाबा है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डायनेस्टी चलती है तो अपने अंदर बाबा कहते देखना है। तो मुझे क्या अटेंशन देना है, क्या देखना है कि हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। बाबा कहते निराश तो नहीं हो जाते हो, कहाँ बिगड़ते तो नहीं हो। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको बाबा कहते कोई भी जमात आदि मार नहीं सकेंगे। मतलब कोई भी परेशानी या चुनौतियां आएंगी उसमें हम हैरान परेशान नहीं होंगे, क्योंकि योग बल ही ढाल है। कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं, अगर किसी को बाबा कहते हर्ट होता है, तो क्या समझना चाहिए कि जरूर देही अभिमान है। देही अभिमानी को तो चोट कोई मार ना सके। बाबा कहते भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है, क्या कहता है विवेक, यह समझ से क्या कहती है कि देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसीलिए कोशिश करनी है, क्या कोशिश करनी है, देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनने की। सबको पैगाम भी देना है। भगवान वाच मन मना भाव। कौन सा भगवान, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच्य है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुवाफिक समझें तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे, सब जानते हैं। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं। श्री कृष्ण तो बाबा कहते होता ही है सतयुग में। वहां कैसे भगवान आएंगे। भगवान तो आते ही हैं इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चों को बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी होनी चाहिए, विजिटर बुक होनी चाहिए जिसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सब ने ऐसे लिखा हुआ है, तो वो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी किस बारे में, कि गीता का भगवान कौन। ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचते ऊंच बाबा ही है। श्री कृष्ण तो ऊंचते ऊंच है नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कह ना सके कि माँ में कम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंचते ऊंच भगवान है ना। तो मुख्य बात यही है। इसमें कहते हैं बाबा सबका दिवाला निकल जाएगा।
बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है। मतलब बाबा कहते मधुबन में जाकर बैठना नहीं, सतगुरु को अपना बनाया, फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी। शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं भट्टी होती है ईंटों की, उनमें कोई पत्ती कोई खंजर निकलती है। तो यहाँ भी देखो, सोना है नहीं बाकी भीतर ठीकर है। यहाँ पर बाबा कहते पुरानी चीजों का मान बहुत है। शिव बाबा का देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं। क्यों? वहां कोई थोड़े ही पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं। वहां पेट भरा हुआ रहता है, मतलब सब संपन्न रहते हैं। ढूंढने की दरकार नहीं रहती, तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। ये बाबा कहते हैं कि द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में बाबा कहते तुमको कोई परवाह नहीं। क्यों? वहां तो सोना ही सोना होता है, ईंटें ही सोने की होती हैं। तो कल्प पहले जो हुआ है, जो नूत है, वही साक्षात्कार होता है। आत्मा को बाबा कहते बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नूत है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तो सेकंड बाय सेकंड पाठ बजता है, फिर गुम हो जाता है। तो बाबा कहते ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं। बाबा कहते तुम्हारे ये सब चित्र जो हैं वो अर्थ सहित हैं। अर्थ बगैर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसी को समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। तो उन चित्रों पर समझाना भी चाहिए, नहीं तो वो समझेंगे नहीं। बाबा समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाबा ही है। अभी तुमको मिलती है, अभी हम सब बच्चों को क्या मिल रही है? ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अलावा कुल के, बाबा कहते हैं ईश्वरीय घराने के अलावा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको रजाई कुछ नहीं है, अभी रजाई नहीं है। राजधानी थी, अब नहीं है। तो देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है। तो ये बाबा जो गीता सुना रहे हैं, तो बाबा आकर ब्राह्मण कुल भी बनाते हैं और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनाते हैं। बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब जान गए हो। आगे तो समझते थे, क्या समझते थे कि बड़ी प्रलय होती है। पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। बाबा कहते पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना। हाँ, बाकी सागर की बात नहीं है। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, वो तो नहीं आते हैं सतयुग में। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको ही होगी जो रूहानी पढ़ाई बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही फिर पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी, तो बाबा कहते पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा। बुद्धि वहां चली जाएगी। इसीलिए पढ़ाई हमेशा लौकिक में भी ब्रह्मचार्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है कि एक बाप के सिवाय
और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं, बाबा जानते हैं, बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते ऐसे होता है। सतयुग में, सत्संग में वो भक्ति मार्ग में बैठे हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी, बाबा कहते बैठे हुए हैं, परंतु सुनते नहीं हैं। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर बाबा कहते जहां मेरी बुद्धि होगी, फिर वही अंत गति, अंतमति सोगति हो जाएगी। इसीलिए ये कहावत है कि अंत समय में जिसका चिंतन करेंगे, उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बाबा कहते बहुत ज्ञान धन मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते विजय माला का दाना बनने के लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। एक तो पुरुषार्थ करना है और मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, योग ही बाबा कहते आप बच्चों की सेफ्टी के लिए ढाल है। इसीलिए योग बल जमा करना है। और वो कैसे जमा होगा? देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। आज का वरदान, विशेष स्पेशल शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तक भाव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तक भाव। बाबा कहते सदा यही स्मृति में रहे। क्या रखना है स्मृति में? कि हम विशेष आत्मा है, हम विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। तो यह विशेष शब्द बाबा कहते विशेष याद रखो। तो क्या क्या विशेष याद रखना है? कि हमारा बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। तो हर बात में यह विशेष शब्द लाने से क्या होगा? सहज स्वयं परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का हम सब बच्चों का लक्ष्य है, उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन, विघ्नों से घबराने की बजाय, बाबा कहते हैं जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं, विघ्न हैं, इनसे घबराने की बजाय इनको टेस्ट पेपर समझकर उन्हें पार करो। विघ्न तो आएंगे ही,
परंतु हमें उनको टेस्ट पेपर समझकर पार करना है। आज अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो का पॉइंट। बाबा कहते अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, मतलब जो हमारी मन का जो चिंतन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाओ, तो क्वालिटी वाली आत्माएं आपके समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी और दूसरों की भी। बाबा कहते स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति बाबा कहते स्वतः अनुभव होगी जब हमारी मनसा की क्वालिटी अच्छी होगी। बाबा कहते इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। इस समय की कौन सी श्रेष्ठ प्रारब्ध है? रिवॉर्ड है कि सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। तो स्वयं भी संपन्न रहना है सब प्राप्तियों से और सबको संपन्न बनाना है। ये इस समय की हमारी श्रेष्ठ प्रारब्ध है। ओम शांति। चलिए बाबा को